सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस नाउ मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ कि एग्जाम का हमारा स्ट्रक्चर क्या है या फिर एग्जाम का हमारा पैटर्न क्या है। सबसे पहली बात कि एग्जाम दो पार्ट्स में होगा, देयर विल बी अ प्रीलिम्स एंड देयर विल बी अ मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। दोनों ही ऑनलाइन होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। देयर इज नो सब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा दोनों और ऑनलाइन होगा। पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा करते हो तो ये आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अब गाइज प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन उसमें आएंगे जो कि आपको 120 मिनट के अंदर करना है और उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड इज रीजनिंग एंड थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों के 50 सवाल तीनों में हैं, लेकिन जो मार्क्स का वेटेज है वो इंग्लिश का थोड़ा कम है। तो इंग्लिश का हर एक सवाल आधे नंबर का है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सवाल एक एक नंबर का है। सो टोटल बिकम्स 125 एंड इन तीनों सेक्शंस को करने के लिए आपको 40 मिनट ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अपना टाइम रीअलोकेट नहीं कर सकते कि मैं रीजनिंग का कुछ टाइम उठा के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे दूंगा, वो सब नहीं होगा। आपको 40 मिनट ही मिलेंगे, तीनों को इक्वल टाइम मिलेगा, उसी में आप वो वाला सेक्शन आप कर पाओगे। प्रीलिम्स से मेंस में जाने के लिए कट ऑफ पार करने के लिए आपका जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी होगा तीनों सेक्शंस का इंडिविजुअली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश में आप सारा ठीक कर दो, रीजनिंग में कम सवाल करो, ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज देयर इज आल्सो मिनिमम कट ऑफ इन ईच पार्ट्स। अब कट ऑफ कितना वो डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन कि लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, बट आपको मिनिमम कुछ स्कोर आपको तीनों में आपको चाहिएगा। इट्स अ इंडिविजुअल मिनिमम कट ऑफ। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम में क्या है गाइज, मेंस एग्जाम में आपको एक ही पेपर है, उसमें 60 सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं और 60 ही मार्क्स हैं। एक नंबर का एक सवाल है जो कि आपको 45 मिनट में आपको करना है। अगर आप मेंस में अच्छा करोगे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर आप मेंस में अच्छा करते हो, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू स्टफ, ये भी याद रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25% ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर आपने गलत किया। इसका मतलब आप जहाँ तुक्का नहीं लगा सकते हो, अगर नहीं आता तो आपको छोड़ ही देना होगा। अदरवाइज आपको देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ये दोनों में है गाइज, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। नेगेटिव मार्किंग इज देयर विच इज 1/4। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेंस कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और अगर इंटरव्यू में अच्छा करते हो देन देयर विल बी अ कट ऑफ। इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली उसके बाद सभी के लिए देयर विल बी अ कट ऑफ, तो उसमें मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेटेज है ऑफ रिटन मेंस मतलब ऑनलाइन मेंस और इंटरव्यू, दैट इज 80-20। सो 80% वेटेज इज फॉर मेंस एग्जाम एंड ओनली 20% वेटेज इज फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब मेंस के जो मार्क्स हैं, जो कि आप 60 सवाल करोगे, जो कि मार्केटिंग के ऊपर ही होंगे, 60 सवाल प्रोफेशनल नॉलेज, इसी से डिसाइड होगा कि आप कितना आपका फाइनली सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 15% है। अब अगर मार्क्स की बात करें तो 80% मार्क्स हैं, 80% वेटेज है रिटर्न का एंड 20% है इंटरव्यू का, ठीक है। तो यहाँ ये भी लिखा है कि इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं। सो गाइज अब इसको थोड़ा ना, अगर यहाँ इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं इसका मतलब और 20-80 का वेटेज है, इसका मतलब रिटर्न के मार्क्स होने चाहिए 400। इसका मतलब जो आपका एग्जाम होगा जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि 60 सवाल हैं और 60 ही मार्क्स हैं, इसको स्केल अप करके आउट ऑफ 400 कंसिडर कर लिया जाएगा। या इसको अपनी सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 60 नंबर रिटर्न के हैं तो 15 नंबर इंटरव्यू के हैं, तभी ये बनेगा वेटेज ऑफ 80% एंड 20%। अगर आप मेंस और इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हो तो आपको मार्केटिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा इन 2 बैंक्स में, विच आर पीएनबी एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनमें इस बार वैकेंसी निकला है। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू के टाइम ही होगा। सो गाइज अब
एक बात भी आपको याद रखनी होगी कि आईबीपीएस ने आज तक कभी अपना सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। नोबडी नोज आईबीपीएस सिलेबस। तो अब आईबीपीएस का सिलेबस ऐसे में क्या है, मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ह्यूमन पेरिटस का पेज है विच इज़ ऑन आईबीपीएस एसओएचआर, अगर आप उस पर जाओगे तो हम लोगों ने यहाँ एक वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज सिलेबस, विच बुक्स एंड ऑल दैट। अगर आप इसको गो थ्रू करोगे यू विल गेट वेरी गुड आइडिया कि आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। यहाँ कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं कि बाकी लोगों ने कैसे निकाला है। मे बी यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दीज इंटरव्यूज़ कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। एंड दैट इज़ ऑल गाइज। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग और भी कुछ कुछ वीडियो डालने वाले हैं फॉर आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम। एंड आई एम श्योर आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं करने के लिए। वट एवर यू आर डूइंग, आप एक बार ह्यूमन पेरिटस के साथ आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के लिए एक दिन का फ्री ट्रायल आपको जरूर लेना है। देन ओनली यू मेक अप योर माइंड कि आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। सो विद दैट नोट, thank you so much for now. If you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to disagree with anything, you want to agree with anything, there is a comment, there are comments which you can post below this video on the YouTube. Also there is a link in the description. अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हो, you can get connected with our team directly via WhatsApp chat and you can let us know whatever you feel like. All the best guys. Thank you so much. Do subscribe to this YouTube channel. Thank you so much.